We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पिछले 2.5 साल से देरी चल रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जुलाई महीने में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल ही जाएगा, क्योंकि अब ज्यादातर राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और राज्य स्तरीय कार्यकारिणी भी तय हो गई है। इन सभी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अहम रोल होता है, इसलिए अब चुनाव की राह साफ मानी जा रही है। इस बीच मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि इस बार बीजेपी को पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आया है। बताया गया है कि उन्होंने हाल ही में बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की थी। यही वजह है कि उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है। निर्मला सीतारमण दक्षिण भारत से आती हैं और मोदी सरकार का एक जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल के बाद एक महिला नेता को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा में उनका नाम सबसे फिट बैठता है। वो बीजेपी और सरकार दोनों की तरफ से महिलाओं के बीच एक मजबूत संदेश बन सकती हैं। निर्मला सीतारमण के अलावा एक और महिला नेता का नाम सामने आया है, डी पुरंदेश्वरी। वो पहले बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष रह चुकी हैं और पार्टी में कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं। पुरंदेश्वरी कई भाषाओं में पारंगत हैं और राजनीति में अच्छा अनुभव रखती हैं। उन्हें भी इस पद की एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की संभावनाओं में तीसरा नाम है वनथी श्रीनिवासन का, जो तमिलनाडु से आती हैं। पेशे से वकील श्रीनिवासन बीजेपी में 1993 से हैं और उन्होंने पार्टी में सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे पदों पर काम किया है। 2020 में उन्हें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और 2022 में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह मिली। वो इस समिति में पहुंचने वाली पहली तमिल महिला नेता बनी। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार ओबीसी वर्ग के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। एक वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। उनका मानना है कि ओबीसी समुदाय को साधने के लिए मौर्य को कमान देना पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा एक और ओबीसी नेता धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चर्चा में है, लेकिन मौर्य को लेकर माना जा रहा है कि आने वाले बड़े चुनावों जैसे कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में पश्चिम बंगाल और 2027 का यूपी चुनाव को देखते हुए उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोनों ही नेता मौर्य और प्रधान संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी और संघ दोनों की ओर से किसी तरह की असहमति की संभावना नहीं मानी जा रही है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों और कुछ राज्यों के चुनावों की वजह से उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में होने वाले संगठनात्मक चुनावों की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और टलता गया। अब जबकि लगभग सभी राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं, ऐसे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस महीने निश्चित रूप से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।